मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। आज 22 घंटे तक श्रद्धालु भगवान का दर्शन लगातार करते रहेंगे। प्रशासन और महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से सुरक्षा से लेकर हर चीज का बेहतर इंतजाम है। जय श्री राम के उद्घोष महावीर मंदिर और आसपास के इलाके इस जयघोष से गुंजायमान है। रामनवमी के मौके पर पटना स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही रात 2 बजे से जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज लाखों श्रद्धालु भगवान का दर्शन करेंगे और यहाँ अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं के दर्शन करने तक का पूरा ख्याल रखा गया है और श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और 2 अलग अलग कतार जो है वो पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो महिला वॉलंटियर्स हैं उनको भी लगाया गया है। दूसरी तरफ जो प्रशासन के लोग हैं सुरक्षा के लिहाज से उनकी भी तैनाती की गई है। अयोध्या से अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो अयोध्या से जो पुजारी हैं उनको मंगाया गया है और व्यवस्था वाकई में चाक चौबंद की गई है। और एक और तस्वीर है, काफ़ी संख्या में जो वर्दीधारी महिलाएं हैं जिनके बीएसएफ की जवान हैं वो भी भगवान के दर्शन के लिए पहुंची हैं। दूसरी तरफ बिहार पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीर जो है वो बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में भगवान के प्रति कितनी गहरी आस्था है। हम अभी थोड़ी देर आधा घंटा हो गया नहीं, हम मेरे दोस्त दोनों साथ में आए बस कुछ इरादे जो भगवान यहाँ से पूरा करते हैं। अंशु है और जो महिला श्रद्धालु हैं उनका लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं अपने गार्जियन के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यह तस्वीर पटना महावीर मंदिर की। हम लोग तो 3 बजे सुबह से लगे हुए हैं। 3 बजे लाइन? हाँ, फिर ज़्यादा है। हाँ, बहुत व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है सर। पहले के कंपेयर में इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है। भगवान से क्या कामना है? भगवान से कामना है कि नए साल में हम लोग को हेडमास्टर में ज्वाइनिंग हो जाए अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। तो महावीर मंदिर का माहौल पूरी तरीके से आध्यात्मिक है और जय श्री राम के उद्घोष के साथ भक्त जो है लगातार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रामनवमी पर महावीर मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। नैवेद्यम के लिए विशेष काउंटर खुलवाए गए हैं। कुल 14 काउंटर इस बार खुलवाए गए हैं। वहीं शेड में श्रद्धालुओं के लिए पंखे की व्यवस्था भी है। चिकित्सा के लिए जगह जगह फर्स्ट एड टीम की तैनाती की गई है। पूरे देश में रामनवमी की धूम और ऐसे में पटना महावीर मंदिर की अगर बात करें तो विशेष व्यवस्था है और खास करके महावीर मंदिर का जो नैवेद्यम प्रसाद होता है इसको लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। नैवेद्यम के लिए विशेष काउंटर खुलवाए गए हैं और बता दें कि इस बार 14 काउंटर खुलवाए गए हैं जहां से लोग प्रसाद ले सकते हैं। शेड में श्रद्धालुओं के लिए पंखे की व्यवस्था की गई है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और इस वजह से जो श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगे हुए हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो उनके लिए शेड की व्यवस्था की गई है, पंखे की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ चिकित्सा के लिए भी जगह जगह फर्स्ट एड की भी टीम जो है उसकी तैनाती की गई है। तो पूरी मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसमें पंखे भी दिए गए हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, भक्तों को प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं 2 लाख हनुमान चालीसा का वितरण किया जा रहा है सभी भक्तों के बीच में और डॉक्टर्स की टीम मंदिर में भी है और जहाँ जहाँ लाइन लगे हुए हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है। एम्बुलेंस स्टेशन किया गया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा पानी की सेवा और शरबत की सेवा लगातार भक्तों के बीच बांटी जा रही है। तो आज रामनवमी का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या में विशेष उत्साह का माहौल है। श्री राम मंदिर में सुबह 9:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक भगवान श्री राम का अभिषेक होना है। 10:30 से भगवान का श्रृंगार होगा। भगवान नए वस्त्र धारण करेंगे। सुबह 11:30 बजे भगवान रामलला को 56 व्यंजनों का
भोग लगाया जाएगा। दोपहर 12 बजे भगवान के जन्मोत्सव की आरती की जाएगी। दोपहर 12:30 के करीब भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा। करीब 4 मिनट तक रामलला का सूर्य तिलक होगा। तो देखिए, सुबह 9:30 बजे से रामलला का अभिषेक, इसके बाद श्रृंगार, इसके साथ साथ 56 व्यंजनों का भोग भी रामलला को लगाया जाएगा और दोपहर 12 बजे आरती होगी। रामलला का जन्म होगा और भगवान राम का सूर्य तिलक भी इस दौरान होगा और खास करके 4 मिनट जो है दिव्य तस्वीर दिखाई देगी। खबर रांची से है, जहां के तपोवन मंदिर में सुबह से ही राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रामनवमी के अवसर पर दूर दराज इलाके से भी लोग तपोवन मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने ध्वज और पताके के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची में रामनवमी की तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों को मंदिर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम तपोवन मंदिर में हैं और आप सबसे पहले तो ये लंबी कतारें देखिए कि किस तरीके से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से ही मंदिर के जो महंत हैं वो कहते हैं, ओम प्रकाश जी, की सुबह से ही लोगों को आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। सुबह सबसे पहले पुरोहितों द्वारा पूजा अर्चना की गई, उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ और लोगों का जो पूजा अर्चना है वो चल रहा है। हालांकि फिलहाल जो मंदिर है, भगवान जो है वो स्थायी निवास में है, यानी मंदिर का जो नव निर्माण का कार्य है वो यहाँ चल रहा है। पूरे अगर हम रांची जिले की बात करें तो रांची जिले के जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़े अपने अपने ध्वज के साथ इसी मंदिर में पहुंचते हैं। इसी मंदिर में सभी अखाड़े द्वारा जो है वो अपना अपना जो प्रदर्शन है वो किया जाता है। बहुत ही उत्साह रहते हैं। भोर से सब कुछ इंतजाम करके हम लोग वहाँ बजरंगबली का दर्शन के लिए आ जाते हैं। ये काफी भीड़ रहती है, मगर सबको अच्छे से हम लोग यहाँ पूजा करके निकलते हैं। क्या होगा इस ध्वजे का, ये बताइए। ये ध्वजा को हम प्रभु जी के पास दर्शन करने के बाद वहाँ पर स्पर्श करते हैं। इसके बाद अपने घर में ले आकर प्रतीक के रूप में मंदिर के पास इसको लगा देते हैं। इंतजार तो भगवान के लिए करना जरूरी है, बट ज़्यादा देर नहीं करना होता है, जल्दी जल्दी लाइन पहुँच जा रही है। बिल्कुल, अंदर जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और इसी वजह से महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग जो कतारें हैं वो बनाई गई है। कतारें लंबी और बड़ी जरूर होते हुए जा रही हैं, लेकिन लोगों को ये भी कहना है कि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रामनवमी पर भागलपुर राममय हो गया है। शहर में भगवा क्रांति की ओर से प्रभु राम की भव्य शोभ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान प्रभु श्री राम की भव्य आकृति आकर्षण का केंद्र बनी। में भगवा क्रांति की ओर से आज प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और इस शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम के हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। किस तरह की यह यात्रा है, कैसे आप लोग शामिल हुए? ये सनातन धर्म का एकता का शोभा यात्रा है। इसमें जो है समस्त सनातनी को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और सनातनी एकता का परिचय देना है। जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने कहा था कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का शुरुआत होगा, कहीं ना कहीं लगता है कि भागलपुर से ही इनका शुरुआत हो चला है। कितनी उत्साह है आप लोग? बहुत सारा, बहुत 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 खुश है, मगन है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से प्रभु श्री राम के भक्त हैं और बड़े ही उत्साहित रहे। किस तरह की यात्रा है, शामिल हुए? हमारी शोभा यात्रा बहुत ही भव्यता के साथ है। इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है इस बार, और आप जैसे कि देख सकते हैं महिलाएं मराठी परिजन में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा उत्साह और उमंग है सभी राम भक्तों के अंदर। एक बार सब लोग बोलेंगे जय श्री राम। खासकर प्रभु श्री राम की इस यात्रा में नारी शक्ति भी काफी संख्या में शामिल हुए हैं और बड़े ही उत्साह भाव से प्रभु श्री राम की यात्रा को सफल बना रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। सोशल साइट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का यह पावन पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त
समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राम। तो ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लिखा है कि किस तरीके से जो पर्व है वो नया उत्साह लेकर के आए, और आखिर में उन्होंने जय श्री राम लिखा है। नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी की तरफ से आज विशेष आयोजन किया गया है। इस बार मंदिर में राम दरबार भी लगाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र है। लोग यहां आकर संकट मोचन का पाठ कर रहे हैं और झंडा पताका मंदिर में दान कर रहे हैं। पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस यानी रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हम इस वक्त तस्वीर आपको नवादा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी है और लोग श्रद्धा भाव के साथ मंदिरों में पूजा करने के लिए उमड़े हैं। हम इस वक्त संकट मोचन मंदिर में मौजूद है और यहाँ पे मंदिर कमेटी के तरफ से आज को लेकर विशेष तैयारी भी की गई है। पूजा कमेटी के द्वारा यहाँ पे दिन भर अलग अलग कार्यक्रम चलते रहेंगे, और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हैं, और सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के हनुमान जी से अगर सच्चे भाव से कुछ मांगा जाता है उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। हम मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम जानेंगे। आज हनुमान जी के उत्सव पर विशेष है कि श्रद्धालु लोग अपना अपना मनोकामना के लिए पूरी करने के लिए हनुमान जी से दर्शन करने के लिए आते हैं। राम जी का राम दरबार भी लगा हुआ है, उनके श्रृंगार हो गया, और पताका लोग अपने अपने घरों से लाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। जो घर में नहीं चढ़ाते वो मंदिर में चढ़ा करके लगावाते हैं ध्वजा। शाम में क्या कार्यक्रम है? शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या क्या और इसके अलावा कुछ होगा? और इसके अलावा भक्तजनों का आरती मंगल अर्चना होगी, स्तुति होगी, वंदना होगी, लोगों का प्रसाद वितरण होगा। सब अपने अपने घर पर जाएंगे। क्या नाम है? महंत नकुल दास उदास सिंह। तो आपने सुना मंदिर के पुजारी के द्वारा ये कहा गया है कि आज कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और हमारी दाईं ओर यहाँ पे एक राम दरबार लगाया गया है, जो लोगों के बीच में काफी आकर्षण का केंद्र है, और लोग यहाँ पे खासकर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। और मंदिर में जो पताके जो लाए गए हैं वो अभी से ही लगाना शुरू कर दिए गए हैं। तो ये जो पूजा का जो सिलसिला है वो दिन भर जारी रहेगा, और श्रद्धालु यहाँ दिन भर आकर यहाँ विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और आज का जो पूजा है वो काफी आकर्षक होने वाला है, और लोग आज दिन भर यहाँ आकर अपनी मन्नतें मांगेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना में रामनवमी पर महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में लोगों को सुविधा और शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चौक चौराहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, मस्जिद की भी तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, और मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पुलिस हर स्तर पर सहायता कर रही है। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह चौक चौराहों पर स्पेशल पुलिस फोर्स लगाए गए हैं। खास करके महावीर मंदिर के आसपास जाने वाले रास्तों पर विशेष चेक पोस्ट बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है कि जिससे कि लोग हैं वो भीड़ में परेशान ना हो सके, लोग भीड़ भाड़ नहीं कर सके, और जो लोग हैं वो आराम से रामनवमी पर्व को मना सके, महावीर मंदिर जैसे जगहों पर जा सके, दर्शन कर सके, पूजन कर सके। आप देख सकते हैं जीपीओ गोलंबर है, यहाँ जीपीओ गोलंबर पर पूरी तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ तैनात है, एडीएम स्तर तक के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ तैनात है, और यहाँ से जो वाहन है उसका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया है। पैदल लोग यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ियों से यहाँ से जाना मना है। पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो अधिकारी है वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें ना हो, जो असामाजिक तत्व हैं वो लोगों को परेशान ना करे जा रही है कि किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना उत्पन्न कर सके, और रामनवमी जो पर्व है वो पर्व लोग शांतिपूर्ण तरीके से मना सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पटना दक्षिण के हनुमान मंदिर के ठीक बाहर रामनवमी को लेकर बनाए गए पूजा पंडाल के पास हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष और कार्यकर्ता पहुंचे। पूरे पंडाल को गंगाजल से शुद्ध किया गया। इन लोगों का कहना है कि हमारे पूजा पंडाल में नमाज अदा की गई। हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को यह लोग अशुद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। जय श्री राम।
हाथ में पानी लेकर छिड़कते लोगों की इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीरें पटना जंक्शन के पास बने हनुमान मंदिर के पास की है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, तो जान लीजिए ये लोग गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब आपके मन में फिर ये सवाल उठ रहा होगा कि शुद्धिकरण क्यों किया जा रहा है, तो एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर शुक्रवार की है। शुक्रवार को हनुमान मंदिर के बगल में रामनवमी को लेकर बनाए गए पंडाल में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ा था। अब हिंदू भवानी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे पूजा पंडाल में नमाज अदा की गई, हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। ये कौन लोग हैं जो नमाज हिंदू धर्मस्थलों पर नमाज अदा कर रहे हैं? इन्हें किसने अधिकार दिया है? हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का इन्हें किसने अधिकार दिया है? ऐसे लोग समाज में के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। त्योहारों के मौसम में विवाद की खबरें पहले भी आती रही हैं। खासकर रामनवमी के मौके पर पिछले कुछ सालों से पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई हैं। बिहार में चुनावी साल है। टीका और टोपी के बाद वक्फ बिल की चर्चा के बीच रामनवमी के पंडाल में नमाज ने माहौल को कुछ और ही गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड